केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स की हम बात कर रहे हैं और 100% ये पेपर में आएंगे तो ध्यान से समझेंगे। इसकी पहली रिएक्शन होती है रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम तो पहले लिखेंगे मेटल की रिएक्शन, तो मेटल के साथ लेंगे सोडियम और हम क्या ले लेंगे बोलिए पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को लेते हैं। तो देखिए अल्कोहल CH3CH2OH ये अल्कोहल और साथ में हम लेंगे सोडियम मेटल को, तो आप जानते हैं मेटल रिएक्ट विथ एसिड क्या बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा सिंपल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, तो हम क्या करते हैं सोडियम ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एज इसका जो नेचर होगा वो, और ये हमारा नेगेटिव और ये कुछ ऐसा बना देंगे CH3CH2O नेगेटिव और Na क्या होगा बोलिए पॉजिटिव। देखिए अब सुनिए इसका नाम कैसे लिखना है। Na को बोलेंगे सोडियम, ये दो कार्बन वाले को बोलेंगे इथ, और याद रखना एक ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्साइड, तो यहां इसका नाम हो गया सोडियम। ये पेपर में आ सकते हैं सोडियम इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड। और बेटा सॉल्ट और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस करके, साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है बोलिए H2 गैस। सेकेंड रिएक्शन इसका होता है बेटा वो ध्यान से समझना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सुनिएगा ध्यान से, डिहाइड्रेशन में क्या होगा कुछ नहीं सिंपल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल, अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर दीजिए तो क्या बन जाएगा बताइए, वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका। अब जैसे देखिए हम बनाते हैं CH और ये CH, ये देखिए OH और इस तरीके से लिख दी H, इसको थोड़ा लिखना ढंग से, इस तरीके से लिखते हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ऐड कर देंगे, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास होते हैं H2SO4। केमिस्ट्री का एक अजूबा रिएक्शंस, ये कहते हैं केमिस्ट्री की एक ऐसी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स जो वाटर को रिमूव कर सकती है किसी भी कंपाउंड से। तो H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, तो ये OH और H बाहर निकल यहां से, ये इसको क्या बाहर निकल, ये बाहर निकलेंगे, एक वैलेंसी यहां फ्री होगा, एक वैलेंसी यहां फ्री होंगे, दोनों सिंगल सिंगल बनेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे मिंगल मिंगल। यहां देखिए तो कैसा बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड, देखो C डबल बॉन्ड C और साथ में H, अब यहाँ पे लिखो H, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो H, और बाहर क्या निकला है H2O, तो H2O को हम बाहर निकाल दिया। देखिए तो ये इथेनॉल से क्या बन गया इथ डबल बॉन्ड में इन, तो नाम क्या हो गया इथीन। तो इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखने अपने को। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड्स, तो इथेनोइक एसिड्स का पहली प्रॉपर्टी तो कॉमन होंगे, मेटल रिएक्ट विथ एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलर एथेनोइक एसिड्स CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगाएंगे OH। मैंने बताया था ना अल्कोहल और इथेनोइक ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई होता है बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होते हैं बस। और इसमें हम क्या करेंगे मेटल सोडियम को ले लेंगे, तो सोडियम और यहाँ पे लिख सकते हैं सॉलिड, क्योंकि मेटल इन जनरल सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सोडियम किसको यहां से लेके निकलेंगे ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और बनेंगे कुछ इस तरीके से रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और साथ में H2 गैस क्या होगा बाहर निकलेगा। अब सुन सर इसे लिखना कैसे, तो लिख दिया, नेमिंग कैसे करेंगे तो देखो दो ऑक्सीजन वाले को कहते हैं O8, ये एस्टर ग्रुप होता है, और ये है हमारा सोडियम और इधर है हमारा दो कार्बन, तो इसका नाम होगा सोडियम। दो कार्बन को इथेन यहां तक लिख सकते हैं, और दो ऑक्सीजन अगर हो तो O8, तो इथनोएट, ये इसका नाम होगा सोडियम इथनोएट। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल रही है H2। बेटा ये IMP आएंगे ही कल पेपर में, कल नहीं जब पेपर साइंस का होगा तब, ये समझ गए। नेक्स्ट अब देखिए फर्स्ट सेकंड है बेटा एस्टरिफिकेशन, इसी की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही प्यारा तरीका है, एसिड में कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल मिलाओ, H2O को बाहर करो, एस्टर बनाओ। कार्बोक्सिलिक में अल्कोहल मिलाओ और H2O को बाहर करो, और H2O को बाहर करने के लिए क्या चाहिए
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और क्या बनाइए ईस्टर। तो देखिए ईस्टर कैसे बनेगा, देखिए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल को थोड़ा प्यार से बनाएंगे OH और यहां लिखेंगे तो CH2, ये देखिए CH3 बना दिया। और फिर कह रहे हैं यहां जो हम लोग रिएजेंट एक ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये ऐड कर देते। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया। देखिए एक तरफ से OH निकालो, एक तरफ से H निकालो, कितना प्यारा रिएक्शन देख लीजिए। HOH बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला। आजा भाई बन। तो CH3 C डबल बॉन्ड, ये देखिए O और यहाँ पे कार्बन को लाओ चिपकाओ, ये देखिए चिपका दिया। तो देखिए ये हमारे क्या हो गए बोलिए ईस्टर, क्या हो गए बोलिए ईस्टर। अब देखिए इसके नेमिंग कैसे करते वो सुनो। ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के इस साइड जो कार्बन है उसे कहना अल्काइल और इधर साइड जो कार्बन है उसे कहेंगे अल्कनोएट, अल्कनोएट। अब देखिए दो कार्बन तो इथाइल, दो कार्बन तो इथनोएट, अल्कनोएट तो दो कार्बन तो इथनोएट और इधर दो कार्बन तो अल्काइल, नहीं दो कार्बन कार्बन तो क्या बोलेंगे इथाइल, तो इथाइल और इधर हमारा क्या हो गया इथनोएट। दिस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये एस्टर ग्रुप है, इसी को हम क्या कहते हैं एस्टरिफिकेशन। आगे समझ में चलिए। अब इसी में एक रिएक्शन आते हैं सैपोनिफिकेशन, जस्ट इसी का वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब रिवर्सिबल क्या है आप ना सोचिए, बस ये समझ गया एस्टरिफिकेशन। अब देखो एस्टर में क्या हुआ, अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक मिलाया H2O को बाहर कर दिया। अब क्या करेंगे एस्टर में H2O मिलाएंगे तो क्या बनेंगे भाई कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। अब यहां पर रिएजेंट H2SO4 तो वहां क्या लेंगे, यहाँ एसिड तो वहां क्या ऐड करेंगे बेस। तो अब हम पढ़ते हैं सैपोनिफिकेशन। तो इसका एक रिएक्शन है, इसी एक रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन। देखिए सिंपल है सैपोनिफिकेशन ही। देखिए ये सैपोनिफिकेशन ये लीजिए। अब चलिए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए तो मैंने क्या बोला ईस्टर में H2O को रखेंगे और क्या बनेगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और रिएजेंट एसिड नहीं बेस NaOH, बस खत्म कहानी। अब देखो इस बॉन्ड को तोड़ो, लेकिन गलत कर रहे हैं क्या सर, इसमें अपने को H2O अभी ऐड करने होंगे H2O NaOH। अब सुनिए इधर देखिए इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब हमारे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इस बॉन्ड को ब्रेक क्यों नहीं करेंगे, बेटा ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होते क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मतलब इसको पाई बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहते हैं। खैर छोड़िए आप इतना याद रखिए, इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे बस। अब यहाँ पे हमारा माइनस और ये प्लस और H2O आप भी समझते हैं H प्लस और OH क्या होगा बोलिए माइनस। तो OH माइनस कहेगा प्लस के पास आओ और H प्लस कहेगा माइनस के पास चलो, ले चलो आ गए। तो देखिए क्या बनेंगे CH3 यहाँ लिख रहे हैं, ये यहाँ लिख रहे हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक और साथ में यहाँ पर आएंगे OH तो OH ये बनेंगे CH2 और क्या बन गया बोलिए CH3। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। तो ये रिएक्शंस पेपर में आएंगे, याद रखे सब।